Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 9 exercise 2.1 question number 3rd, 4th and 5th. So let's get start the video. Question number 3rd क्या है हमारे पास? Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है हमारे पास और बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल का मीनिंग क्या है हमारे पास, जहाँ हमारे पास दो टर्म की बात की गई है। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है हमारा, जहाँ हमारी दो टर्म की बात की गई है, दो टर्म होनी चाहिए। और जो मोनोमियल है हमारा, यहाँ पर हमारी वन टर्म की बात होनी चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारी दो टर्म प्रेजेंट हो, और मोनोमियल हम किसको बोलते हैं, जहाँ हमारी एक टर्म प्रेजेंट हो। अब हमें बताना है, एक ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, टर्म उसके अंदर दो होनी चाहिए, और जो वेरिएबल हम चूज़ करेंगे, वेरिएबल के ऊपर जो हम डिग्री लिखते हैं वो 35 होनी चाहिए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हिज। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमसे क्या पूछा, एग्जाम्पल बताना है हमें किसका, बाइनोमियल का। बाइनोमियल में क्या होता है, अब हमारे पास दो टर्म होती हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, हमारी दो टर्म होती हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री आपको 35 यूज़ करनी है। सपोज मैंने यहाँ वेरिएबल चूज़ किया एक्स की डिग्री मैंने कितनी ली, 35। ठीक है, और मैंने क्या लिया, 2x। अब हमारे पास बाइनोमियल की क्या कंडीशन रहती है, उसके अंदर हमारी दो टर्म होनी चाहिए, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब एक टर्म तो ये हुई हमारी, ठीक है, और ये सेकंड टर्म हुई हमारी। और टर्म किसको बोलते हैं हम, जहाँ हमारा एक तो नंबर प्रेजेंट हो, एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। उसको हम एक टर्म का नाम दे देते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमारी सेकंड टर्म है, यहाँ एक नंबर है और एक वेरिएबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, सेकंड एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल का हमें एग्जाम्पल देना है, बट उसकी डिग्री 35 नहीं होनी चाहिए। अब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल सपोज हमने दिया 2x⁻100। हमें क्या बोला गया था, हमें एक एग्जाम्पल देना है किसका, मोनोमियल का, जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है जो मोनोमियल होता है उसके अंदर हमारी एक ही टर्म होती है। अब ये क्या, हमारी एक ही टर्म है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल सही है, हमारा एक टर्म है इसके अंदर। और टर्म किसको बोलते हैं, जहाँ तो एक तो हमारा नंबर प्रेजेंट हो, और एक हमारा वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें वेरिएबल नहीं बताया उन्होंने कि आपको क्या लेना है। वेरिएबल ए से जेड के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ हम जेड भी ले सकते हैं। बट एक कंडीशन है हमारे पास, यहाँ जो डिग्री है वो 100 लेनी है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर उन्होंने हमको बोल दिया कि वो आपको 100 ही लेनी है। जैसे हमें यहाँ पे बोल दिया था उन्होंने बाइनोमियल के केस में कि डिग्री आपको 35 लेनी है। वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी, यहाँ पे हम जेड भी रख सकते हैं एक्स के प्लेस पे। ठीक है, बट डिग्री जो है आपको हाईएस्ट वो 35 ही लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दी गई, कुछ पॉलिनोमियल हमें दे दी गई हैं। हमें क्या करना है, उस केस में उसकी डिग्री बतानी है, हाईएस्ट डिग्री। क्योंकि अब हमें क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री। अब ये डिग्री होती क्या हमारे पास, डिग्री हम किसको बोलते हैं, डिग्री जो होती है हमारी, ये पावर होती है, ये पावर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। यहाँ पे हमारी एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 2। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है हमारी, कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जो ऊपर पावर दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, और ये डिग्री हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होती है, ये हमें देखने को कहाँ पर मिलती है, जो हमें वेरिएबल दिए होते हैं ना, ये वेरिएबल जो हमें दिए होते हैं उसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। ये वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो जैसे एक्स है, ए से जेड के बीच में हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री हमें बतानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री हमें बतानी है इस एक्सप्रेशन में। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या हमारी, 3 बड़ा नंबर होता है, 2 बड़ा नंबर होता है, या 1 बड़ा नंबर होता है। 3 हमारा बड़ा नंबर होता है, इसलिए 3 क्या हुई, हमारी हाईएस्ट डिग्री हुई। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर
हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो हमें पोलिनोमियल दी गई है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। ऐसे ही हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 4 माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। और ये डिग्री प्रेजेंट कहाँ होती है, वेरिएबल के ऊपर होती है प्रेजेंट। जैसे अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या चूज़ किया गया है, वाई स्क्वायर। वेरिएबल क्या है यहाँ हमारा, वाई। मैंने क्या बोला था आपको, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपके पास, ए से जेड के बीच में कोई भी नंबर आपका वेरिएबल में आ सकता है। अब यहाँ ए से जेड के बीच में हमारा क्या वेरिएबल चूज़ किया गया, वाई चूज़ किया गया। और हमें क्या बताना है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। वाई के ऊपर हमारी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी हाईएस्ट डिग्री लेंगे हम उसको। ठीक है, वाई की अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2। हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितने दिया हमें, 2। थर्ड क्या है हमारे पास, 5t माइनस रूट 7। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में हमें क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री। और ये डिग्री कहाँ प्रेजेंट होती है, वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल के पावर, डैट मीन्स वेरिएबल की पावर होती है, ये वेरिएबल के ऊपर ही होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कितनी डिग्री है, 1। डैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई पोलिनोमियल की, 1। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हुई, वेरिएबल के ऊपर चेक करनी है हमें डिग्री। ठीक है, वेरिएबल के यहाँ ऊपर कितनी डिग्री है, 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई हमारी, 1। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे हमारा यहाँ हमें दे दिया गया 3 और हमें बताना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल तो दिया ही नहीं है हमें कुछ भी, हम तो वेरिएबल के ऊपर देखते हैं ना, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो ही हम बताते हैं, वो उसकी डिग्री है। बट यहाँ तो हमें 3 दे दिया गया है। सपोज हम लेके चलते हैं, ये क्या है हमारा, यहाँ पे इसके साथ क्या है, 3x रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है x रेज़ टू द पावर, तो x रेज़ टू द पावर 0 अगर होगा तो वो उसका आंसर क्या मिलता है, 1। डैट मीन्स यहाँ पे 3x रेज़ टू द पावर 0 को हम क्या रखते हैं, 1, तब क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। डैट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब हमने वेरिएबल भी ले लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारी हर कंडीशन इस तरह की बन रही थी कि साथ में हमारा कुछ वेरिएबल था, बट इस केस में हमारा कांस्टेंट है और हमें क्या बताना है, हाईएस्ट डिग्री भी बतानी है इस केस में। इसलिए हमने ये एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि हम 3 को हमने कैसे लिख लिया, 3x रेज़ टू द पावर 0। अब हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, डिग्री क्या होती है हमारे पास, जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अब यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 0 ही है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, या आप लिख सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हुई हमारी, 0। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, हमें कुछ एक्सप्रेशन, डेट मीन्स हमें कुछ पोलिनोमियल्स दे दी गई हैं। हमें बताना है इस केस में जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो कैसे हैं, हमारे लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, अब हम लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो कितनी हो, 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं हम, जहाँ पर हमारी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक किसे बोलते हैं हम, जहाँ हमारी डिग्री डेट मीन्स पावर 3 हो। ठीक है, अब आपको जब क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब हमें बताना है जो ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है ये कैसा, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इन तीनों में से बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यहाँ x की पावर कितनी है, 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमें x की ना हाईएस्ट पावर देखनी है, x की जो हाईएस्ट पावर होगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, अब 2 कैसा होता है हमारा, 2 कैसा होता है, क्वाड्रेटिक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सेकंड x माइनस एक्स क्यूब, सेकंड एग्जाम्पल
हमें क्या दिया है, x माइनस एक्स रेज टू द पावर कितनी है 3। अब x की पावर यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं है, डैट मीन्स कितनी होगी 1, और यहाँ कितनी है x की पावर 3। ठीक है, हमें क्या लेके चलना है, x की हाईएस्ट पावर लेके चलनी है। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अब 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, ये कैसा होगा, क्यूबिक होगा। थर्ड हमने लिया, थर्ड एक्सप्रेशन हमें दिया गया y प्लस वाई स्क्र प्लस 4। थर्ड एक्सप्रेशन हमें क्या दिया गया, y प्लस वाई स्क्र प्लस 4। डैट मीन्स यहाँ y की पावर कितनी है 1, यहाँ y की पावर कितनी है 2 प्लस 4, यहाँ y की पावर कितनी है 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y रेज टू द पावर 0, y रेज टू द पावर 0 1 होता है। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है y की 2। तब ये कैसी हुई मेरे पास एक्सप्रेशन, 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक, 1 को हम बोलते हैं लीनियर। अब इस एक्सप्रेशन में x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर तो 1 है ना हमारे पास, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तब ये कैसा हुआ हमारे पास एक्सप्रेशन, लीनियर। जब x की पावर, दैट मीन्स जब वेरिएबल की पावर 1 होगी, वेरिएबल की पावर जब हमारे पास 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। और जब वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की जो पावर है वो 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है हमारे पास, 3t। अब वेरिएबल की पावर चेक करते हैं हम, वेरिएबल की पावर चेक करते हैं और साथ में क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब ये वेरिएबल क्या है यहाँ पर t, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 1, तो ये कैसा हुआ, लीनियर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर है और हमें क्या चेक करना है, ये आर क्या है हमारा, यहाँ पर वेरिएबल ही है हमारा ये आर यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेरिएबल तो हमारा ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ए से जेड के बीच में हमारा वेरिएबल हमें क्या मिला यहाँ पर, आर। हमें क्या चेक करनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री हमें कितनी दी गई है, 2 का मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक। डैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक। 7th देख लेते हैं। 7th में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7x रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, x की जो डिग्री है वो कितनी है 3। 3 का मीनिंग क्यूबिक, डैट मीन्स ये कैसा हुआ हमारा, क्यूबिक। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.